हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है खुराई दुनिया जीत चैनल में। आज हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का जीव विज्ञान का सेट ए जो आपका 9 दिसंबर को होने वाला है दोपहर 2 बजे, तो इसको लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए, समय 3 घंटे का लगेगा, पूर्णांक आपका 70 अंक का होगा। चलिए पूरी जानकारी यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से आपकी जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रारंभ होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है। तो यहाँ पर टेस्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा रहेगा, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है? 21वें। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, एड्स परीक्षण जाना जाता है एलिसा से। इस प्रकार आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखेंगे, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर होता है? तो सुनहरे चावल में विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 6वां क्वेश्चन, वन स्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रामीण होता है। तो यहाँ पर आपका सदैव सीधा इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे करने हैं आपको। तो पहले नंबर के यानी फुराकण की वाय भित्ति वाहचोल कहलाती है। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, मनुष्य में वृषण खालिस्तान स्थित होते हैं। तो खालिस्तान में भर लेना है, वृषण कोश में। कहाँ पर होते हैं? वृषण कोश में। इस प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, गर्भ निरोधक गोलियां अतृणोत्सर्ग को बंद कर देती हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वंशागति का क्रोमेसोम का सिद्धांत बाल्टन शटन और थियोडोर बॉबेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, गोनोरिया रोग निसेरिया गोनारी के द्वारा होता है। तो इस प्रकार आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद 6वां देखेंगे, आनुवांशिक रूपांतरण फसलों में एलर्जी होने की संभावना होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरे के 6 ही आपके खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिल बनाइए। यहाँ पर 5 नंबर की आएंगी सही जोड़ियाँ। तो पहला लिखा है पार्थिनो कार्पी का राइट आंसर हो जाएगा केला। इसके बाद दूसरा रहेगा सरटोली कोशिकाएं। तो यहाँ पर वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा रहेगा डाउन सिंड्रोम संचरण है। डाउन सिंड्रोम संरक्षण तो 21 एकाधी सूत्रता हो जाएगा। इसके बाद रहेगा चौथा एंटरफ्रॉन का विपाणु रोधी प्रोटीन हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्रोई प्रोटीन का आपका बीटी कॉटन हो जाएगा। इस प्रकार आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 6वां, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6वां 4था क्वेश्चन नंबर पर यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देखना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 के एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो यहाँ पर रेफलिसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, मलेरिया के परजीवी का नाम बताइए। तो यहाँ पर प्लाज्मोसियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लैनकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए। शैवाल और कवक इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर कवक दिख नहीं रहा है, आप लिख लीजिएगा और कवक, ठीक है, और कवक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कवक, ठीक है, कवक लिख लीजिएगा। इस प्रकार आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ऊर्जा
प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो यहाँ पर 90% का ह्रास होता है, 10% मिलती रहती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 90% का ह्रास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया, 5 ही करने थे। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर अर्थात शत पर। तो यहाँ पर आपके शत दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। पहले का आपका राइट आंसर शत हो जाएगा, दूसरे का यहाँ पर शत हो जाएगा, तीसरे का यहाँ पर असत हो जाएगा, चौथे का सत हो जाएगा, पांचवे का सत हो जाएगा और छठवें का असत हो जाएगा। अब इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, पूरा पेपर आपको हम अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर इसके अथवा में दिया गया है त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। इसमें से कोई भी आप एक कर सकते हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विस्पसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। अथवा में रहेगा एक पक्व परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार आपका इनमें से 2 में से कोई भी आप एक कर सकते हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में रहेगा एमनियोसेंट्रेसिस को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में रहेगा टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। इसका दूसरा 2 नंबर में से कोई भी कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 8वीं के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए। इस प्रकार आपका इसका अथवा में दिया गया है एक और, इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं, जैसे युग्मजी तथा विषम युग्मी में अंतर लिखिए। कोई भी इनमें से आप 2 में से एक कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 सहलगनता को परिभाषित कीजिए। अथवा में रहेगा सह प्रभाविता किसे कहते हैं। इनमें से भी कोई एक कर लीजिए, 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है। इसके बाद अगर आप यह क्वेश्चन नहीं आया तो अथवा में देख लीजिएगा औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं। इनमें 2 में से एक कोई भी कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पूछा गया है प्राथमिक तथा द्वितीय वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन से हैं। इसके बाद अथवा में रहेगा एलर्जी क्या है, इसके कारणों को समझाइए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है, 2 में से कोई भी कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री बीज में अंतर लिखिए। अथवा में रहेगा स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आलेख बनाइए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 में 3 नंबर का है, कोई भी एक कर सकते हैं। DNA एवं RNA में अंतर। अथवा में हीमोफीलिया का उदाहरण देकर मनुष्य में लिंग सहलगमनता समझाइए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 15वां क्वेश्चन। तो 15वें क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार लिखिए तथा कैंसर रोग के प्रमुख कारण लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे इसके अथवा का 15 का एड्स क्या है, इसके फैलने के कारण लिखिए। 16वां देखेंगे पोषण स्तर क्या है, समझाइए। इसके बाद प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र को सचित्र समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे DNA अंगुली छाप फिंगरप्रिंट्स क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। इस पर क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाएगा। अथवा में देखेंगे जीवोत्पत्ति के संदर्भ में जैव रासायनिक सिद्धांत के मिलर एवं हेराल्ड
हेराल्ड के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है PCR क्या है, इसका महत्व लिखिए। अथवा में रहेगा निम्नलिखित को संक्षिप्त में समझाइए। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बायो पायरेसी, बायो पोटेट। ठीक है, इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं, 2 में से कंप्लीट एक। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19। जंतु संप्रेक्षण के कोई 5 उदाहरण इसके अथवा में रहेगा। निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल वेब। इसके बाद दूसरा रहेगा लेटर यानी कर्टक एवं अपरद। इसके बाद तीसरा रहेगा प्राथमिक एवं द्वितीय उत्पादकता। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। इसके अथवा में रहेगा स्थानीय संरक्षण एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है। इनमें से कोई भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करेंगे आपको पूरा पेपर यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। पूरा पेपर आपने अच्छी तरह से देख लिया है। इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर आप प्राप्त करके और 2 बजे तक आराम से तैयारी कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए आपको अगली वीडियो मिलेंगे जहाँ पर और भी विषय के जितने पेपर हैं उनको हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।